आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा आयुर्वेदिक पौष्टिक लड्डू जिसे सिर्फ एक लड्डू अगर कोई पुरुष प्रतिदिन खाए तो वो करीब 108 बीमारियों से बचे रह सकता है। साथ ही उसके शरीर में 108 प्रकार की बीमारियां होंगी भी नहीं, और अगर वो बीमारी है तो उससे लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी और वो बीमारी खत्म भी हो जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो कभी बीमार ना पड़े, कहते हैं ना कि कितना भी काम कर ले थकता ही नहीं। चाहे आप अगर किसी सेलिब्रिटी की बात करते हैं, चाहे वो अक्षय कुमार जी का नाम आता हो, या फिर आप एनर्जी के रूप में आजकल बॉलीवुड में एक नए सितारे बहुत पॉपुलर हुए हैं, रणवीर सिंह, उनकी बात कर लें तो काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। तो उनका राज क्या है? क्या आप सभी जानते हैं कि वो क्या खाते हैं? नहीं जानते हैं। उनके पास में भी इसी प्रकार का कोई ना कोई एक रेमेडीज होता है जो उनके आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के माध्यम से उनको दी गई होती है। वो कुछ भी करते हैं एनर्जेटिक होकर करते हैं, वो खुश होकर के करते हैं। ऐसे में उन्हें कभी थकान नहीं होती है, या फिर उनको किसी भी चीज़ की परेशानी कभी नहीं लगती है कि वीकनेस लग रहा हो या फिर काम में आलस आ रहा हो। आखिर वो बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? आपने देखा है कि श्रीमान अगर अक्षय कुमार जी की बात करें तो बीमार ही नहीं पड़ते हैं। शायद कभी कभार अगर वो बीमार हुए भी हों तो पता भी नहीं चलता है कि बीमार पड़े हैं। क्यों? तो पहली तो बात ये है कि उनके डाइट के रूप में वो एक सही डाइट का पालन करते हैं और उनकी दिनचर्या में रोजाना व्यायाम शामिल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सूरज से पहले जगें, यानी सवेरे जल्दी उठें और अपनी नियमित दिनचर्या जो होती है फ्रेश होने की दिनचर्या, उसे ख़त्म करके आप सबसे पहला काम व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद ही कुछ करें। और आज मैं जो लड्डू बताने जा रहा हूँ, इस लड्डू का प्रयोग आप नियमित रूप से करें। तो इस लड्डू को बनाएंगे कैसे? इसके लिए आपको कुछ आवश्यक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होगी। मैं जो चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, आप वो चीज़ें डालें। परंतु अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आप इनमें से किसी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन वो बीमारी आपको पता तब चलेगी जब आप किसी एक्सपर्ट या किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, अपनी जांच कराएंगे, आपको पता हो कि आपको कौन सी बीमारी है, तो आपको किस चीज़ से परहेज करनी चाहिए। जैसे आप अगर कहें तो कटहल कटहल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोगों को कटहल जो है कि कभी कभार नहीं भी खानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर वो खाते हैं तो उन्हें हानि करता है। ऐसा भी सुने होंगे आप कि ये अभी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको अवॉइड भी करना है कुछ चीज़ों को। लेकिन मैं जो चीज़ें डाल रहा हूँ, इस चीज़ का आप प्रॉपर रूप से देखें और आ, देखें कि ये कैसे बनता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पूरा प्रोसेस देखेंगे तभी जाकर के आपको बात समझ में आएगी कि आखिर कैसे क्या करें। तो चलिए, ये मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ इसमें, इस लड्डू को बनाने के लिए, ये मूंगफली का चूर्ण। मैंने मूंगफली को सबसे पहले अच्छी तरह से धो करके उसे रोस्ट करके, यानी भून करके उसके छिलकों को हटा दिया है, पीस लिया है बारीक। मैंने इसे डाल दिया है, ये करीब 7-8 चम्मच अलसी, जिसे हम आम भाषा में या देहाती भाषा में कहें तो चिकना के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे तीसी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानी जाती है। तो इसे हम डालेंगे, जितना हमने बादाम डाला है, यानी जो मूंगफली डाला है, मूंगफली के करीब 50% मैं इसे डालूँ। अब ये जो है, ये गरी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, अच्छी तरह से इसका बुरादा बना लिया है। गरी यानी नारियल, सूखे हुए नारियल, सूखे हुए नारियल को भी मैं लगभग 7-8 चम्मच डालने वाला हूँ। इमली के बीज को पहले मैंने अच्छी तरह से धोया, उसे सुखाया। सुखाने के बाद उस इमली के बीज को मैंने रोस्ट किया और उसके छिलके को मैंने हटा दिया। छिलके को हटाने के बाद मैंने इसे क्या किया, अच्छी तरह से मिक्सी की सहायता से मैं इसे पाउडर बना लिया। इसे भी डाल देंगे। ये गोखरू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे किडनी के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए ये बेहतर होता है।
तो इसकी मात्रा थोड़ी कम रखेंगे। गोखरू का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए, तो इसकी मात्रा थोड़ी कम रखेंगे। जिस भी व्यक्ति को यौन दुर्बलता की समस्या है, वो कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का सेवन अवश्य करना चाहिए। कौच का बीज, ये हमारी स्पर्म काउंट को अगर कहें तो बेहतर बनाने का कार्य करता है, उसे गाढ़ा बनाने का कार्य करता है। ठीक है। मेथी और लौंग को मैंने रोस्ट किया है और उसका पाउडर बना लिया है, इसे भी डालेंगे। ये किसी को अगर बालों की समस्या है, आंखों की समस्या है, स्किन से संबंधित समस्या है, तो उनके लिए भी ये बेहतर है। ये ब्लड को भी बेहतर बनाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा अगर पुरुषों की बात करें तो अश्वगंधा पुरुषों के लिए बहुत ही बेहतर औषधि है। ये सब जड़ी बूटी को एक सही मात्रा में मिला करके उसके बाद ही सेवन करना चाहिए। और ध्यान रहे कि अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इन सब चीज़ों का सेवन हर कोई कर सकता है, पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ समस्या होती है, कुछ बीमारियां होती है, तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेकर के ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी जिससे ये परहेज करें, तो आप इसका सेवन करें और हमेशा के लिए आप निरोगी रहेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गुड़ यानी शक्कर की चाशनी बना लें और उसमें इसे डाल दें, अच्छी तरह से हल्का सा गर्म कर लें और उसके बाद इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। लड्डू बना करके आप इसे थोड़ी देर हवा में रहने दें, पंखे की हवा में। और जब ये सूख जाए तो आप इसे स्टोर कर लें इस डब्बे में अच्छी तरह से। बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपके लिए और आप महसूस करेंगे कि आपको जो है कमाल की एनर्जी मिल रही है, कमाल का आप में एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और आप इतना बेहतर महसूस करेंगे अपने आप में कि आप कहेंगे कि ऐसी रेसिपी आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए है जो आप ताउम्र करना चाहेंगे। हालांकि कुछ दिन तक करने के बाद आप इसे थोड़ी सी गैप दे दें, क्योंकि लगातार किसी भी चीज़ का सेवन करने से आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसे डरने की बात नहीं है, कभी कभी मैं ऐसी बातें करता हूँ, तो ये आपको सतर्कता और जागरूक होकर के किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा हूँ। बाकी ये इतना बेहतर है कि आप इसे खा सकते हैं। आप इसमें इलायची डाल सकते हैं, इलायची का बुरादा बना करके। आप इसमें श्वेत मूसली भी डाल सकते हैं, जो मैंने नहीं डाला है अभी, तो डाल सकते हैं। तो ऐसा करके आप लड्डू तैयार करें और बनाएं, खाएं, और कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, ये वीडियो जानकारी के पर्पज से बनाई गई है। मैं पुनः कह रहा हूं कि किसी भी बीमारी से पीड़ित अगर हैं आप, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। उसके बाद ही आप इस रेमेडीज़ का, इस मिश्रण का, इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।